बोले हैं पकड़ लीजिए इसे। अरे भैया इसने तो बहुत बड़ा नुकसान किया है और ये यहाँ से भाग ना पाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसे मारना नहीं, पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। हाँ होने लगो बंदूकन से तलवार से। चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया। हरिश्चंद्र बोले हैं इसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया, पकड़ ले से, पकड़ लो। एक बात का ध्यान रखना है, इसे मारना नहीं और पकड़ करके इसे मेरे पास लेकर के आओ। कहने की देर थी, चारों तरफ से घेर लिया। विश्वामित्र मन ही मन में सोचने लगे, विश्वामित्र मन ही मन में सोचने लगे, मानव पड़ता के अब तो मैं गिर गए, अब कैसे निकले। हरिश्चंद्र की तरफ जब विश्वामित्र ने नजर बढ़ाई तो क्या देखा है कि हरिश्चंद्र के पास में एक छोटी सी जगह है और जैसी वो जगह देखी तो हरिश्चंद्र के पास से घुरघुराते हुए भाग खड़े हुए। अब आगे आगे विश्वामित्र भाग रहे हैं, पीछे पीछे हरिश्चंद्र भाग रहे हैं, भागते 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 तो निकल गए। विश्वामित्र ने पीछे नजर करी कि हरिश्चंद्र तो है ही नहीं, बहुत पीछे रह गए। चलो कोई बात ना। अब विश्वामित्र ने झाड़ी में छुप करके एक महात्मा का भेष धारण किया और महात्मा का भेष धारण करके विश्वामित्र उसी रास्ता पर बैठ गए और जब बैठ गए तो हरिश्चंद्र पहुंच गए। दोनों हाथ जोड़े, महाराज आप यहाँ कितनी देर से बैठे हो। विश्वामित्र बोले हम तो बहुत देर से बैठे। तो तुमने कोई यहाँ से सूअर भागता हुआ देखा है। विश्वामित्र बोले चुप रहो, देखने में तो राजा मालूम पड़ते हो, अरे सूअर का शिकार कर रहे हो, जब बात हमारे दिमाग में नहीं। बोले महाराज हम सूअर का शिकार नहीं कर रहे, उस सूअर ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, उसका पीछा करते करते हम यहाँ तक चले आए। विश्वामित्र बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। हमें एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। बोले महाराज दुनिया के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं और हमारा नाम हरिश्चंद्र है। जो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का नाम सुना एकदम उठ करके खड़े हो गए। तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है। बोले हाँ। विश्वामित्र बोले राजा मैं तो बड़ा किस्मत का धनी हूं जो आज तुम्हारे दर्शन हो गए। तुम्हारा नाम हम यहां तक खींच लाए हैं। लोग जब संध्या को भोजन करते हैं तो तुम्हारा नाम लेकर के, सुबह जब जागते हैं तो तुम्हारा नाम लेकर के, मैं तो बड़ा किस्मत का धनी हूं जो आज तुम्हारे दर्शन हो गए। अब देखो विश्वामित्र बड़ी चालाकी से हरिश्चंद्र की प्रशंसा करने में लग गए। ये 51 रुपया भेजवा रहे हैं सुभाष यादव, इसी गांव बसंतपुर के रहने वाले हैं। सुनना चाहते कि मल्हार भैया मैं अभी सुना रहा हूं, अभी सुना रहे हैं, अभी सब सुना देंगे, 2 मिनट की बात हो रहे हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, घर में सुख शांति प्रदान करता रहे। विश्वामित्र बड़ी चालाकी से प्रशंसा करने लगे और बोले राजा तो सोदानी भूप धर्म को रूप यार नहीं कोई, तेरी 100 को सन सतवादी के उड़ रही है खसबोई।
तुम्हारा नाम हमें यहाँ तक खींच लाया है हरिश्चंद्र। लोग जब संध्या को सोते हैं तो तुम्हारा नाम लेकर के सुबह जब जागते हैं तो तुम्हारा नाम लेकर के मैं तो बड़ा किस्मत का धनी हूं। ये एक नोटों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान राहुल यादव, जो हमारे परीक्षित महाराज जी के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से आए हैं। नोटों का हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, सम्मान का सम्मान मिलता रहे। और एक हर एक पति महाराज जी के लिए, परीक्षित महाराज जी के लिए पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। हरिश्चंद्र बोले महाराज इतनी प्रशंसा करने में लगे हो, इतनी प्रशंसा के लायक हम नहीं है। अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, दे दोगे? बिल्कुल मांग लो। कमी का सुनाया मैंने मेरे कमी धन की है, हरिया भरी ले जाओ मेरा लकी है मेरे। मेरे कमी धन की है, भरी ले जाओ है मेरे। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम हमें यहाँ तक खींच लाया है। हरिश्चंद्र बोले महाराज इतनी प्रशंसा करने में लगे हो, इतनी प्रशंसा के लायक हम नहीं है। अरे भैया अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, दे दोगे? बिल्कुल। हमारे पास में जो आस लेकर के आता है महाराज, वो विमुख लौट करके नहीं जाता है। मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो मांगो। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र हमें विश्वास कैसे होगा कि जो हम मांगेंगे वो आप दे दोगे? हरिश्चंद्र बोले महाराज आप कैसे विश्वास करोगे? विश्वामित्र बोले हम तब विश्वास करेंगे पहले आप तिरमाचा भर जाओ और गुरु की सौगंध खा जाओ तो विश्वास करेंगे, वैसे ना है। हरिश्चंद्र बोले महाराज हमें ऐसा लगता है तुम ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे। अगर तिरमाचा की बात कर रहे कोई बात ना, अरे कोई बात ना है। तो तिरमाचा थमी भरता हूँ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। कहिए भगवान कौन सी आस लेकर के आया है? आप जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही बोलो। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नात तुम्हारी है, दिल की खोलो बाबा दी, दिल की खोलो मुख से बोलो ये सेवक सरल तुम्हारी है।
कौन सी आस लेकर के आए हैं? बोलो। विश्वामित्र बोले, हरिश्चंद्र, हमने जैसा नाम सुना था तुम वैसे ही निकले। अब हमें विश्वास हो गया कि जो हम मांगेंगे वो आप दे दोगे, लेकिन अब मेरी बात सुनो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा दान। कितना? बोले थोड़ा। हमारे घर में एक बेटी है, शादी के लायक है, इतनी दौलत नहीं है जो हम अपनी बेटी का विवाह कहीं अच्छे घर में कर सके। केवल संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना। कितना? 60 भार सोना। एक बात और बता दूं आपको, एक विद्वान तो यहां तक लिख रहा है कि 96 शेर का एक भार होता है। 96 शेर का एक भार होता है और विश्वामित्र कहां 60 भार सोना मांग बैठे। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़ेगा, महाराज माफी चाहूंगा, यहाँ तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, सूअर का पीछा करते करते चले जाए। विश्वामित्र बोले, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप भी देख लो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुंजी लगाम है और कुंजी लगाम के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। विश्वामित्र बोले, कोई बात ना, कोई बात ना, कोई बात ना, कुंजी लगाम है भाई, हमें दे, हम तो बड़े संतोषी महात्मा, और जो कुछ देना है वो घर पर दे देना, ठीक है ना। तो भागवत श्रोताओं, बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम विश्वामित्र को पकड़ा दी, और जैसे कुंजी लगाम पकड़ाई विश्वामित्र ने जल्दी जल्दी में संकल्प पढ़ दिया। हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए। दरबार में जब पहुंचे, आगे क्या हुआ बताएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले जो लिख करके आया है वो एक एक लाइन सुना दे रहा हूं। ये होली